वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें हाफिज़ एहसान अहमद साहब से और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से। आपने सुनी जाफरी साहब की गुफ्तगू। वो तो कह रहे हैं कि बहुत सादा मामला है और सादा मामला जो है वो विल ऑफ द पीपल का है। देखिए, चीज़ ये है कि जाफरी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे लॉयर हैं। आज तक कभी भी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो लिखते हैं ना कि हम किस लॉ के तहत आए हैं, हम किस लॉ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, किस लॉ के नीचे जाके हम प्रेयर मांग रहे हैं। अगर ये मामला इतना सादा ही है तो फिर पाकिस्तान की सारी अदालतों के अंदर लॉ तो कोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। फिर आप इन जनरलिटी के अंदर चलेंगे, जी हम आ गए, हमारी बात सुन लें और हमारे हक में एक फैसला कर दें। और क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि एक ऐसा शख्स जो है या एक ऐसी पार्टी जो है वो ना क्लेम करती है कि मुझे ये सीट्स दी जाए इलेक्शन कमीशन के सामने, ना वो क्लेम करती है हाई कोर्ट के सामने, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर करती है और ना अभी तक कर रही है कि मुझे सीट्स दी जाए। क्या वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के रूल्स या लॉ के अंदर वो इंटाइटल है? एक चीज। दूसरा उस चीज के अंदर है कि क्या विल ऑफ द पीपल जो है वो सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर यही बात मान ली जाए तो जितनी आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वोट ले लेंगी और वोट लेके कहेंगे कि जी आर्टिकल 17 के नीचे हमने 12, 14, 15 सीटें जीत ली हैं और आप हमें आने दें इस चीज के अंदर। तो फिर आपने इलेक्शन कमीशन का या आर्टिकल 62 या 63A की या 60 की स्क्रूटनी क्यों रखी है उस चीज के अंदर? फिर आपने क्यों उस चीज के अंदर रखा हुआ है कि ये पार्टीज इलेक्शन लड़ नहीं सकती या नहीं लड़ सकती? या 2017 के इलेक्शन के अंदर अगर ये कदगन थी कि उस पार्टी को ये सीट्स मिलेंगे जिसने इलेक्शन सिंबल पे लड़ा हो, तो पीटीआई तो बताते खुद इलेक्शन एक्ट 2017 की सिग्नेटरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है ये आपको टॉक शोज के अंदर या आपको ग्राउंड्स के अंदर या जलसों के अंदर तो ठीक लगती हैं, लेकिन अदालत के अंदर आपको आईनी और कानूनी बात करनी पड़ेगी। और मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जिस तरह 4-5 फैसले पहले रिवर्स आए हैं, चाहे आर्टिकल 63A है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, 62(1)(f है, मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो है। माफ करिएगा, आई हैव टू इंटरप्ट यू अगेन। जाफरी साहब, आपने सुनी हाफिज साहब की बात। वो कह रहे हैं कि जी कानून के नीचे होता है, ये तो नहीं हो सकता कि कानून से हटके आप फैसले देना शुरू कर दें। जो पार्टी ही नहीं है उसको कैसे दे दें सीट्स? पहली बात तो वो पार्टी इसलिए नहीं है इसलिए आपने उसकी पार्टी बनने की एप्लीकेशन को दरगुजर किया। वो पार्टी बनने के लिए आए थे। दूसरी बात, वो पार्टी इसलिए नहीं है इसलिए कि जो पूरा प्रोसेस 13 जनवरी और उससे पहले के फैसलों से ट्रिगर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ही अपने फैसलों से। वो ट्रिगर इस तरह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखें मीच ली थी इस बात से कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बज़ाहिर बराह रास्त बदनीयती पर मबनी एक पार्टी को उसकी राइट्स डिनाई कर रहा है बाय हुक और बाय क्रुक। और वो ऐसा लीगल स्ट्रक्चर बना रहा है कि उस पार्टी का क्या जो हक है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ऑपरेट करने का, वो हक उसका मजरू किया जाए, किसी ना किसी तरह से मजरू किया जाए। किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया, सुप्रीम कोर्ट का साथ देने पर, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगाने के बाद किया। उसकी वजह से उसको इलेक्टोरल सिंबल नहीं मिला। लोगों ने समझा सब जाहिल है पाकिस्तानी, अब तो कोई वोट ही नहीं मिलेगा क्योंकि पीटीआई का बल्ला नहीं है। लोगों ने गाजरों को वोट दिया, मूलियों को वोट दिया, लालटेनों को वोट दिया, नाम अपने हाथों पे लिख लिख कर, खवातीन ने मेहंदी से अपने हाथ पे लिखकर याद किया कि कौन सा किसका सिंबल है। अच्छा, ये भी काफी नहीं था तो ऊपर एमएनए को अलग सिंबल दिया, नीचे एमपीए को अलग सिंबल दिया और वो एमएनए का सिंबल दूसरे किसी एमपीए को दे दिया कि इस तरह बेवकूफ बनाने कहीं जाए। फिर भी लोगों ने वोट दिए। अब उन वोटों का निचोड़ जब वो नहीं निकला जो निकालना चाह रहे थे, तो फिर फैसला किया कि चलें अब क्या करें। अब जो सीटें इनसे बराह रास्त नहीं बिलवास्ता मिलती हैं उनके अंदर कोई ट्रिगर लगाते हैं। अब वो ट्रिगर लगा रहे हैं तो फिर अब आपसे कहा जा रहा है कि देखिए ना, ये जो भेड़िया है, ये दर हकीकत जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो दर हकीकत बहुत ही बाइज्जत रेगुलेटर है। आप इसको इज्जत दें, आप इसका ख्याल करें, ये एक आईनी इदारा है। अब इस तरह अगर हम सब आंखें मीच लेंगे, देखिए यू कैन फूल all of the people some of the time, some of the people all of the time, लेकिन ये जो ख्याल है ना इन लोगों का कि हम सब जाहिल हैं और हम सब मुतमईन बेवकूफ हैं, तो ये माजरत के साथ ये ख्याल जो है ये आगे नहीं बढ़ सकता। सबके लिए आया है, उर्दू में है, अंग्रेजी में है। आज तमाम लोगों ने जो जरा देखी है सबके लिए आया है क्या हो रहा है। और इसके लिए जो ये तकल्लुफ किए जा रहे हैं कि नहीं ये 184 187 के बजाय 7 को अगर आप 4 बना लेते तो ये जो 20 करोड़ लोगों का हक राय दही का हमने सल्फ किया है वो हम सल्फ नहीं करते। तो माजरत के साथ जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं वो एक फ्रेमवर्क है कानून के लिए
जो कानून का जो बुनियादी मकसद है कि एक रूल ऑफ लॉ हो, सोसाइटी ऑफ फेयरनेस हो, उसको तूल देती हैं। बात ये नहीं है कि ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स नहीं है, ये बहुत सारी जजमेंट्स कोट करती हैं। आप एक टेक्निकलिटी का लिबादा ओढ़कर एक आदमी का हक डिनाई नहीं कर सकते। और अगर आप इस हैंडीकैप से करते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, तो तमाम कोर्ट्स कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास लिखी हुई ये पावर है कि आपके पास अथॉरिटी है टू डू कंप्लीट जस्टिस। जहां नाइंसाफी हो रही हो तो दो हेवंस में फॉल, लेट जस्टिस बी डन, इसका हक है आइन के अंदर। तो यहाँ पे ये दलाइल देना कि नहीं जी वो असल में आपने जो नुक्ता है ना वो पेज के चौथे पेज पे लगा दिया था, लिहाजा मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता, इस मेयार की दलाइल दिए जा रहे हैं। इस मेयार के ख्यालात के बेसिस पे, ये टेक्निकलिटीज के बेसिस पे ये रिव्यू लगाई गई है। अगर कोई भी और होता, किसी और का भी केस होता, हालांकि सब केसेस बराबर होने चाहिए कानून के सामने, किसी और का भी केस होता तो ये रिव्यू कभी एडमिट ही नहीं होता। अगर एडमिट होता तो पहले दिन डिसमिस होता। ये हम सब के साथ एक इज्तिमाई मजाक किया जा रहा है और इसके पीछे एक दुआ है कि हम एक बार फिर से सब बेवकूफ बन जाए, या अगर ना बने तो कम से कम डर के चुप होके बैठ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए काला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।